वॉरियर्स पर हमला करना अपराध हो गया है। यूपी सरकार ने अब पैंडेमिक एक्ट में संशोधन किया है। कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमले को लेकर संशोधन किया गया है। कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने पर अब कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला दंडनीय अपराध होगा। इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जो बदलाव किया गया है उसके मुताबिक किस तरह की सजा का प्रावधान किया गया है? देखिए, बिल्कुल मेनका एपिडेमिक एक्ट के तहत इसे अपराध घोषित किया गया और बाकायदा इस एक्ट को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी भी दे दी गई। इसके तहत अब अगर आप कोरोना वॉरियर्स के साथ कोई अभद्रता करते हैं तो ये कानूनन अपराध था। अभी तक क्या हो रहा था कि अस्पतालों में या बाहर पुलिस चेक करने गई है, जांच करने गई है, उन पर हमला हो जाता था तो सीएम के आदेश पर, मुख्यमंत्री दफ्तर के आदेश पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। जो कुछ जिले थे जैसे मुरादाबाद, बरेली या गाजियाबाद अस्पताल में या कानपुर, तो यहाँ सीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई, इनके खिलाफ FIR हुआ, NST हुआ। लेकिन अब सरकार की तरफ से इसे कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया। अगर पूरे यूपी में किसी भी स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी या जो स्वास्थ्य सेवाओं की एम्बुलेंस, अगर उसको कोई क्षति पहुंचाता है तो नियम 15 जो अधिनियम है उसका 15 एपिडेमिक एक्ट के तहत संशोधित कर दिया गया और ये 30 जून 2020 तक लागू होगा या अगले आदेश तक ये प्रभावित होगा। इसके तहत अब अगर आप एम्बुलेंस को क्षति पहुंचाते हैं तो उस संपत्ति की जो नुकसान होगी उसकी भरपाई आपसे की जाएगी और साथ ही आपके खिलाफ राजकोषीय कार्रवाई की जाएगी। जो आपदा अधिनियम है उसके तहत आपको कार्रवाई की जाएगी। लगभग ऐसे लोग जो लगातार अटैक कर रहे थे उसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि अब आपको 10 साल तक की इसमें सजा भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। और देशद्रोह यानी रासुका जो सीएम कह रहे थे कि कार्रवाई की जाएगी, उसे अब कानूनी बिल्कुल अमित अभी तक देखने को मिल रहा था कई हॉस्पिटल्स में, कई डॉक्टर्स पर भी जब हमला हो रहा था तो पुलिस कह रही थी कि शिकायत दर्ज कराई जाएगी तो हम एक्शन लेंगे। तो क्या अब संशोधन के बाद शिकायत के इंतजार की जरूरत नहीं होगी? कहीं से ऐसी तस्वीरें आएंगी तो पुलिस खुद तुरंत एक्शन ले सकती है। देखिए, बिल्कुल राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये आदेश सभी जिलाधिकारियों, सभी पुलिस कप्तानों, साथ ही सरकार के सभी अफसरों, स्वास्थ्य विभाग को, सभी को, मुख्य सचिव की तरफ से सबको चला गया। तो अब निश्चित तौर पर किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। अब ये कानूनन अपराध घोषित हुआ। जैसे ही मामला संज्ञान में आएगा, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित धाराओं में कार्रवाई करेगा और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेगा। अगर वो संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी भरपाई भी उनकी संपत्ति से की जाएगी। तो ये बड़ा आदेश सरकार की तरफ से किया गया। बिल्कुल, ये बड़ा आदेश है और इसका डर, इसका खौफ उन लोगों में जरूर शायद देखने को मिले और इसका असर भी देखने को मिले। और कोरोना वॉरियर्स पर अब तक जैसे हमले कर रहे हैं लोग, ना ऐसी तस्वीरें अब देखने को शायद ना मिले। अश्विनी मिश्रा झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अखिलेश सोनकर चित्रकूट से हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, झांसी में भी अब कोरोना का केस आ गया। लंबे वक्त तक ये जिला जो है वो बचा हुआ था इस संक्रमण से, लेकिन अब यहां पर भी ये संक्रमण का खतरा और बढ़ता इसलिए दिख रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश से जब बड़ी संख्या में मजदूर आएंगे तो सबसे पहले इन्हीं रास्तों से होकर गुजरेंगे और इसका डर ग्रामीणों में होगा भी। क्या इस वक्त झांसी की स्थिति है और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश से तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको झांसी में लाया जाएगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। ऐसे में जो स्थिति है थोड़ी सी गड़बड़ाएगी। हालांकि झांसी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा बॉर्डर पड़ता है मध्य प्रदेश पे, जहां से बसों का आवागमन होगा। दोनों ही राज्य एक दूसरे के प्रवासी मजदूरों को ले करके आएंगे और छोड़ने जाएंगे। ऐसे में पूरी चिकित्सीय व्यवस्था के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम किया गया है बॉर्डर पे और साथ ही सभी मजदूरों को जो थर्मल स्कैनिंग हो उसके लिए बड़े जो स्थान है वो चिन्हित कर लिए गए। जैसे पैरा मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कोई बड़े बड़े कॉलेज हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। सभी जो मजदूर आएंगे मध्य प्रदेश के, यूपी, उनकी पूरी तरह थर्मल स्कैनिंग होगी। इसके साथ साथ उनका इलाज होगा और खाने पीने की पूरी सुविधाएं दी जाएंगी और साथ ही जिन जिलों के मजदूर होंगे उन जिलों की जो बसें हैं वो अलग अलग लगाई जाएंगी। उसी बसों में उनको भेज जाएगा। 4 स्पॉट यूपी में बनाए गए हैं। अश्विनी, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अखिलेश हमारे साथ बने, उनका भी रुख कर लेते हैं और साथ ही आपसे ये भी जानेंगे अश्विनी कि आपके पीछे गाड़ियों की जो फहरिस्त है वो लगातार दिख रही है, आवाजाही लगातार दिख रही है, इसकी क्या वजह है? लॉकडाउन में इतनी गाड़ियां क्यों मूव कर रही है, जानेंगे आपसे। लेकिन अखिलेश, चित्रकूट की स्थिति बताए।
जी बता दें कि जिस तरीके से सरकार ने अपने जो प्रवासी मजदूर थे उनको अपने राज्य में लाने की बात कही थी, उसके बाद से लगातार जो मजदूर थे वो अपने यहाँ आने के लिए लगातार आ रहे हैं। और 2 दिन पहले सैकड़ों की तादाद में जो मजदूर थे वो चित्रकूट आए थे। बाकायदा जो सतना के जो कलेक्टर हैं उन्होंने इन लोगों के जांच करा के बाकायदा आदेश बना के इनको भेजा था, लेकिन ये यूपी प्रशासन ने, चित्रकूट के जिला प्रशासन ने उनको बॉर्डर पर रोक दिया है। यहाँ पे चित्रकूट का एमपी बॉर्डर और यूपी बॉर्डर पड़ता है, जहाँ पे इनको रोक दिया है और इनको जाने से मना कर दिया है। इसका हवाला दिया है कि अभी तक सरकार ने उनको कोई निर्देश नहीं दिया है जिससे इनको अपने बॉर्डर पे लाया जाए। आप मेरे पीछे देख, सरकार ने निर्देश नहीं दिया तो यहीं पर लोग फंसे हुए हैं कई सारे। ठीक है, वो परमिशन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर मास्क पहने तो कोई दिख नहीं रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग दिख नहीं रहा है। तो क्या इन्हें ताकीद नहीं किया गया है कि किस तरह से जो मजदूरों को लाया जा रहा है, क्वारंटीन जगह पर रखा जा रहा है, तो वहां कैसे वो रहे, दूरी बनाकर रहे, ये इंफॉर्मेशन इन तक नहीं है क्या? जी बिल्कुल, इनको एमपी प्रशासन ने अपने क्षेत्र में इनको खुले आसमान के नीचे रख दिया है और इनका बिल्कुल से किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं कि क्या मास्क लगाना, नहीं देखभाल किया जा रहा है। जो समाज सेवी हैं इनको वो भोजन वितरण यहाँ पे पहुंचा रहे हैं और उसी से अपने ये काम चला रहे हैं। लेकिन 2 दिन हो गए खुले आसमान और बहुत छोटे में अश्विनी आपसे सवाल, गाड़ियों की इतनी मूवमेंट आज चूंकि मजदूरों को लाने का काम हो रहा है इस वजह से है या रोज का ही है वहां? देखिए, सुबह का वक्त है, ऐसे में थोड़ा सा मूवमेंट जो वाहनों का होता है वो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में जब एक कोरोना पॉजिटिव मरीज झांसी में मिल गया है, इसके बाद थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता वाहनों है। की जो आवाज है ये अब उस पर रोक लगाने का समय आ गया है। जी अश्विनी, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत भी हमारे साथ बने रहे, उन्होंने आज की अपडेट के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।